प्रिय नगरी उज्जैन शिव की बहुत ही प्रिय नगरी है। भगवान शिव सब जगह रहते हैं पर उज्जैन में खेलते हैं महाराज। आदमी कोई भी हो, हम आप, जो उसका खेलने का स्थान होता है ना, दैट्स टू मच प्लीजिंग पॉइंट। जो उसका खेलने का स्थान होता है कि नहीं। पुराने जमाने में तो रोने के घर भी कमरे होते थे। एक मकान में कोप भवन भी होता था, गुस्से का कमरा था। जब किसी को गुस्सा आ जाए तो मुंह फुला के बैठे रहोगे 2-4 घंटे उसी में। अब गुस्से के कमरे इसलिए नहीं बनते। किसी ने पूछा क्यों भैया, पहले बनते थे। केकई कोप भवन में बैठ गई थी जाके, अब क्यों नहीं बनते हैं? बोले केकई को वर्षों में कभी एक बार गुस्सा आया था, आज तो 24 घंटे आदमी गुस्से में रहता है। तो फिर अब क्या करेंगे बताइए। अलग अलग कमरा कहाँ बनाए। डाइनिंग हॉल में तो गुस्सा है, ड्रेसिंग हॉल में तो गुस्सा है, किचन में तो गुस्सा है, बरामदे में तो गुस्सा है, बाथरूम में, एवरीवेयर। तो इसीलिए फिर अलग अलग जगह कहाँ बनाओ। जब सब जगह ही वही काम करना है तो फिर चलने दो। ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में प्लीजिंग पॉइंट होते हैं महाराज। खुशी के स्थान होते हैं, प्रसन्नता के स्थान होते हैं, खेलने के स्थान होते हैं। वो स्थान हमको बड़ा प्यारा लगता है सभी को। ऑफिस में जाने में डर लगता है पर प्लेग्राउंड में जाने में, एम आई राइट? यस। इस बार श्रोता बड़े मजबूत हैं इसमें। हमारे बाबूलाल जी ऐसे छठे श्रोता लेके आए महाराज। ये 100 पे एक भारी है। आप देख रहे हैं कितने सावधान है अपने जीवन के प्रति। सबके गले में माला है, माला की थैली है, कितने सावधान है। वो सब बड़े बड़े लोग हैं। ऐसी जिंदगी अगर हम लोग बना लें तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कब होता है? जब हम इससे विपरीत चले जाते हैं। ये जिस उम्र में माला लेके बैठे हैं, इसी उम्र के लोग कुछ ताशपत्ती लेके बैठे, कई लोग बोतल लेके बैठे, कुछ ऐसे अनवांटेड, अननेसेसरी, नॉट नीडेड फॉर दिस लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग पर लेके बैठे हैं। तो वो बेचारे धोखा खा गए। ये लोग इतने बड़े बड़े अपने जीवन में होनहार रहे, बड़े बड़े काम करते रहे, अभी भी कर रहे होंगे, उसके बाद भी कितने सावधान हैं कि भजन नहीं छोड़ रहे महाराज। क्योंकि कहीं ना कहीं उनने सत्संग की कक्षाओं को ज्वाइन करके ये जान लिया है, इस जीवन में हम शुरू से ये मानते रहे कि हम इंटेलिजेंट आदमी हैं महाराज। तो इंटेलिजेंट होने का अगर प्राउड आपको होता है तो फिर उस तरह के काम भी आपके जीवन में होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ, जो इतने होशियार लोग, समझदार लोग ये हैं, इन्होंने अपनी समझदारी का निश्चित रूप से शास्त्रीय फायदा उठाया है, जो भगवान के भजन की माला लेके बैठे हैं। प्रभु के भजन की एक दिन मैंने आपको कहा था, काशी पूरी में जब मैं कथा कर रहा था तो बड़े बड़े लोग, बड़े रिटायर्ड ऑफिसर, क्लास 1, सुपर क्लास 1, तो मिलने आए। तो चर्चा हुई तो मैंने कहा आप कहाँ रहते? वो किसी ने कहा हम बिहार में रहते, कोई यूपी में उस जगह रहते, कोई एमपी में, कोई राजस्थान में। तो मैंने कहा इस समय आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? बोले हमें समझ में आ गया है महाराज, ये जीवन कल्याण के लिए मिला है बस, इसीलिए कल्याण काशी में सुनिश्चित है, इसलिए हमने सब जगह छोड़ के अंत में यहाँ का आश्रय लिया है महाराज। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल
करऊं विसो की। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुवर सब अंतर्यामी। रघुवर सब और अंतर्यामी। अगर आप सर्च कर रहे हैं कि मेरे को भगवान ने मुंह दिया है या मुंह मेरा है, मेरे मुंह है, अगर आप इस खोज में लग जाएं, थोड़ी सी आवाज करें, इस मुंह से सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है? आप खोज में लग जाएं तो आपको उत्तर यही मिलेगा, इस मुंह से भगवान का नाम गुणगान करना सर्वोत्तम है और भगवान के प्रसाद पाना सर्वोत्तम है। फिर आप क्या करेंगे बताइए? अगर आपको पता चल गया है। जिनको पता नहीं है वो क्या क्या कर रहे हैं वो अलग चीज है, गाली दे रहे हैं, गलत चीजें खा रहे हैं इसी मुंह से महाराज। पर अगर आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और आपको ये कहीं खोज है आपके दिमाग में कि ये मुंह जो प्रभु ने हमें दिया है इससे सर्वोत्तम कार्य क्या हो सकता है? मैं मनुष्य जीवन चूंकि 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम जीवन है, दुर्लभम मानुषम देहि देहि नाम क्षण भंगुराहा तस्यापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम शरीर मुझे दिया है, इसलिए इस शरीर की हर इंद्रिय से हम सर्वोत्तम कार्य करना चाहते हैं। अगर उसको आप ढूंढोगे शास्त्रों में तो यही मिलेगा, सोई रसना जो हरि गुण गावे। जीव सबके पास है, कोई कोई पान खा के लाल करता है और कोई कोई कृष्ण कन्हैया लाल और महाकाल के गीत गा के लाल करता है महाराज। जीव सबके पास में है, पर इसको लाल कैसे किया जाए कि ये हमेशा के लिए लाल ही हो जाए? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई। कुछ ऐसी सर्च हो इस जीवन में महाराज, कुछ इस तरह के विचार इस जीवन में हमारे अंदर आए और फिर उन विचारों के द्वारा जीवन को तैयार किया जाए। उसी जीवन का नाम है रियल डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा शिवा नारायण राम। उसी जिंदगी का नाम है ये भगवान के भक्त। जो इस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं वो इस संसार में भाग्यशाली लोग हैं महाराज। कुछ समय भी इसमें सहायता करता है। ये जो चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है देवशयनी एकादशी या गुरु पूर्णिमा से, ये जो चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है ये सनातन धर्म में भी और अन्य जैन इत्यादि धर्मों में भी इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है भगवान के भजन चिंतन के लिए।